नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी सवेरा न्यूज और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। मथुरा में धनगर समाज के लोगों के द्वारा 32वें दिन भी धरना प्रदर्शन जारी है, जिसमें धनगर समाज के लोगों द्वारा मांग है कि जब संविधान में साफ साफ लिखा है धनगर जाति के लोगों को अनुसूचित जाति का दर्जा दिया जाए और मथुरा, आगरा सहित तमाम यूपी के जिलों में लोगों का अनुसूचित जाति प्रमाण पत्र जिले के अधिकारियों द्वारा जारी किए हैं। वहीं मथुरा में कुछ समय पहले तक धनगर समाज के लोगों के जाति प्रमाण पत्र जारी किए हैं, जो कि मथुरा जिला प्रशासन की तरफ से उनको अनुसूचित जाति के प्रमाण पत्र दिए गए, जिसको लेकर समस्त धनगर जाति के लोग धरना प्रदर्शन पर बैठे हुए हैं और उनकी मांग है कि यदि मथुरा प्रशासन ने उनकी बात को नहीं सुना तो वह उग्र रूप में आगे इस धरना प्रदर्शन को लेकर जा सकते हैं। आपका क्या नाम है और आप 34 दिन से इस धरना प्रदर्शन पर लगातार बैठे हैं, ऐसा क्या है जो आपकी मांग को सरकार यहाँ पर मंजूरी नहीं? सतीश धनगर, अध्यक्ष धनगर समाज विकास समिति रजिस्टर्ड मथुरा। 34 दिन धरना देने का आशय हमारा जिला प्रशासन से कुछ नहीं मांग रहे। हमारा संवैधानिक अधिकार है 1950 में अनुक्रमांक 27 पर स्पष्ट शब्दों में पूज्य बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने जब संविधान की स्थापना की, उसमें अनुक्रमांक 27 पर स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि धनगर समाज जाति में वर्गीकृत किया गया है। गौड़िया समुदाय की दो जाति है, धनगर और नीकर। धनगर को अनुसूचित जाति में वर्गीकृत किया गया है और नीकर को बीसी में किया गया है। अब जब चूंकि संवैधानिक अधिकार है, प्रेसिडेंशियल ऑर्डर है, उस अधिकार के तहत हमारे लोग बहुत लोग लाभ ले चुके, बहुत लोग सर्टिफिकेट पा चुके। मथुरा में भी 500-700-800 लोग प्रमाण पत्र पा करके ऐसी, मतलब मैं कहूँ क्या शब्द बोलूं, मक्कारी कहूं, इतनी मक्कारी कर रहा है कि अब प्रमाण पत्र को नहीं दे रहे। कोई कारण नहीं है, क्या क्यों नहीं दे रहे? हाँ, अभी हम बात कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, जांच कर रहे हैं। हमको आज से 15 दिन पहले बताई कि धनगर समाज के कुछ चुनिंदा 2 या 3 लोगों को लेकर के जिला प्रशासन एक कमेटी बना देगा, किसी भी पीसीएस अधिकारी को लेकर के वो स्थलीय जांच कर ले कि वास्तव में धनगर कौन है और नीकर कौन है, धनगर प्रेजेंट में है कि नहीं। इनका लेखपाल मुख्यमंत्री के आदेशों को नहीं मानना, तहसीलदार नहीं मानना, साफ शब्दों में कभी लिख देते हैं कि ये गड़रिया जाति के, कभी लिख देते हैं कि इनके साक्ष्य पूरे नहीं है, ये धनगर नहीं है, अनऑफिशियली बिना उसकी जानकारी के। तो ये धरना इस संकल्प के साथ यहाँ बैठा है कि जब तक जिला प्रशासन उस गरीब धनगर की झोपड़ी में धनगर का प्रमाण पत्र नहीं पहुंचा देगा, तब तक हम यहाँ से हिलेंगे नहीं। और अभी देखिए यहाँ पर प्रधानमंत्री आए, उससे क्या आपको यहाँ हटाने की बहुत प्रयास हुए, जबरदस्ती उसको लेकर जिला प्रशासन से अनुमति लेकर के धरना प्रारंभ किया गया है और कितने दिन हो गए, उस समय तक प्रयास नहीं किया। जब माननीय मुख्यमंत्री पहली बार प्रधानमंत्री की मीटिंग की समीक्षा के लिए आए, तब हमको हटाने का प्रयास किया गया। क्षेत्राधिकारी संवैधानिक अधिकार किस तरीके से हटा रहे थे? आप तो परमिशन लेकर यहाँ धरना, हम परमिशन लेके बैठे, हटा इसलिए रहे कि सरकार उनकी है, मतलब जबरदस्ती जबरदस्ती, कोई मतलब नहीं। लेकिन मेरे नौजवान साथियों ने, मेरे धनगर समाज के जामबाज साथियों ने, जो विधि के ज्ञाता भी है, शिक्षित हैं और समर्पित हैं समाज की इस लड़ाई के लिए, उन्होंने जिला प्रशासन को, पुलिस प्रशासन को साफ शब्दों में कह दिया, चाहे जो मजबूरी हो, मांग हमारी पूरी हो, हम हटेंगे नहीं। किसी भी परिस्थितियों में आप हमको हटाने का प्रयास करें, आप हमको लाठीचार्ज कर दें, हम पे, हमको जेल में डाल दें, हमको जबरदस्ती जहां से वज्र वाहन में भर के ले जाएं, लेकिन ईमानदारी से बता रहे हैं आपको, हम यहाँ से हटेंगे नहीं अपनी इच्छा से। नहीं हटे हम लोग, धरने पे बराबर बैठे रहे। उसके बाद में प्रधानमंत्री जी आए, यहाँ से माता रस्तों की बैरिकेडिंग, तमाम फोर्स RRF और यूपी पुलिस और तमाम विद्यालयों को लगा दिए, से कोई हम बड़े अपराधी है क्या? लेकिन मेरे धनगर समाज के साथियों ने जिस
जोश से, उत्साह से, जिस लगन के साथ में, जिस समाज की एकजुटता को दिखाया है, वो तारीफ काबिल है। और उसी जोश वर्धन के साथ मैं यहाँ धरने पर अपने साथियों के साथ बैठा हूँ। मुझे अध्यक्ष बनाया है, तो अध्यक्ष की गरिमा मेंटेन रहे, धनगर समाज की गरिमा मेंटेन रहे, समाज के हर गरीब व्यक्ति को वो लाभ मिल सके जिससे वो वंचित है। हमारा संवैधानिक अधिकार हमको नहीं दे रहे। हम जिला प्रशासन से क्या मांग रहे हैं? जिलाधिकारी मथुरा को हमें प्रमाणित करने की आवश्यकता नहीं है कि हम धनगर है कि नहीं। केवल तुम तो जांच कर लो कि हम नीकर तो नहीं है। अगर हम नीकर नहीं है, धनगर है, तो हमारे प्रमाण पत्र बना के दो हमको। एफिडेविट ले लो हमसे, अगर हम गलत ले रहे हैं तो एक एफिडेविट ले लो, हमारे खिलाफ कार्रवाई कर देना अगर हम गलत है तो। इसके बावजूद नहीं मान रहे। सीधी सीधी मोनोपोली है, तानाशाही है, गुंडागिर्दी है। केवल ये शो करना है कि हम सरकार में हैं और सरकार जो चाहेगी वो करेंगे, लेकिन लोकतंत्र की हत्या नहीं होने देंगे। हम लोग भी राजनीतिक कार्यकर्ता हैं, हम नेता नहीं है, बहुत बड़े राजनीतिक कार्यकर्ता नहीं है, लेकिन जमीन से जुड़े हुए लोग। हम समाज की आवाज को कहना, मूक आवाज के साथ में जोरदारी से कहना जानते हैं और अपने हक और हकूक की लड़ाई के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है। 34वां दिन चल रहा है। आने वाला समय धनगर समाज का क्रांतिकारी होगा। जिला प्रशासन को आपके माध्यम से खुली चेतावनी और देना चाहते हैं कि यहाँ से आगे हम किसी भी स्तर पे इस आंदोलन को ले जाएंगे, चाहे हमको रोड जाम करना पड़े, चाहे हमको नग्न प्रदर्शन करना, अर्धनग्न प्रदर्शन करना पड़े, चाहे हमको जिलाधिकारी के कार्यालय में ताला लगाना पड़े, वो सब काम करेंगे हम। और लास्ट में कुछ नहीं बचेगा तो हम बता रहे हैं आपके सामने, ऐसे मौलिक अधिकार नहीं है, गलत है, लेकिन मरता क्या नहीं करता। हमको अगर मिट्टी का तेल डाल के भी आग लगानी पड़ी तो हम हुल्ले भरवा देंगे। यहाँ पे बहुत जोर धनगर समाज के 100-200 500 कार्यकर्ता अपनी आहुति दे देंगे, लेकिन धनगर प्रमाण पत्र को छोड़ेंगे नहीं। इसको आपको तो लेके ही रहेंगे, ऐसा बिल्कुल संकल्प है, संकल्पित है। ये हमारे महामंत्री हैं, ये हमारे उपाध्यक्ष हैं, ये हमारे उपाध्यक्ष हैं, ये हमारे उपाध्यक्ष हैं, ये हमारे नेता हैं, सब लोग, ये सब पदाधिकारी हैं, पूरी टीम बैठी हुई है। रात को हमारे 5, 7, 10 लोग रहते हैं। बारिश आई थी, बारिश में भीग गए, रोज रात को सोए नहीं, लेकिन धरना स्थल को छोड़ा नहीं है। और किसी भी परिस्थितियों में ये तो कुछ भी नहीं है, जो भी होगा झेलेंगे और संघर्ष करेंगे। अब ये कह करके साहब स्टे है, हम जब कहते हैं कि स्टे दिखा दो, तो ना तो कोई स्टे दिखाते हैं और ना कोई हमारा जो है ये मतलब आदेश कर रहे हैं कि साहब लोगों के जाति प्रमाण पत्र एससी के बन चुके हैं, बिल्कुल जिसके बाकी हैं, हाँ जी। इस पर क्या कहना चाहेंगे आप सरकार को? पत्रकार महोदय, ये तो हिटलर सा ही है। भारत का राज्य मंत्री प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल धनगर के प्रमाण पत्र पर आगरा सुरक्षित लोकसभा से सांसद है और भारत सरकार में राज्य मंत्री है। प्रेमपाल सिंह धनगर भारतीय जनता पार्टी का टिकट पर टूंडला विधानसभा से विधायक हैं। वहीं के सत्येंद्र सिंह धनगर ब्लॉक प्रमुख हैं और तमाम सारे लोग जिला पंचायत सदस्य और बीडीसी और प्रधानों की संख्या नहीं है और तमाम सरकारी सेवाओं में लाभ ले रहे हैं। जब हम प्रमाण पत्रों की कॉपी इन्हें दिखाते हैं तो जिलाधिकारी चुप हो जाते हैं और हम पूरे यूपी के हम प्रशासन के लोगों को बता रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के समूचे 18 मंडलों में पूरे 75 जिलों में धनगर समाज के लोग रहते हैं और यहाँ से प्रमाण पत्र बन रहे हैं, हम उन्हें कॉपी दे रहे हैं कि साहब कुशीनगर से बनना है, देवरिया से बनना है, मुजफ्फरनगर से बनना है, मुरादाबाद की कांट तहसील से बनना है। जब सारी तहसीलों से बन रहे हैं तो आप क्यों नहीं बनाओगे? तो यह हिटलरशाही बहुत ज्यादा दिन नहीं चलेगी। और अंत में मैं एक बात और कहना चाहूंगा, ये गूंगी बहरी सरकार सुनेगी तो हमारी भी, हमें ये विश्वास है, क्योंकि इन्हें थोड़ा देर से सुनने की आदत है। ये जब किसानों के लिए जो कृषि बिल लाए थे 13 महीने बाद इन्हें याद आई कि भाई ये किसान है, नहीं तो उन्हें खालिस्तानी, कभी आंदोलन जीवी, माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने भी न जाने क्या क्या कहा और फिर वो लोग बैक फुट पर आए, उन्होंने माना कि ये किसान है और देश के अन्नदाता हैं। ऐसे भी हमें भरोसा है कि हमारा भी यह संघर्ष खाली नहीं जाएगा, क्योंकि हम संवैधानिक अधिकारों के लिए मांग नहीं कर रहे, पहले से दे रखा है और आधे लोग लाभ ले रहे हैं। और हम यहाँ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 19(1) के तहत बैठे हैं, जो हमें ताकत देता है
और के अपनी बात कहने का पूरा अधिकार है हमें। प्रशासन के लोगों से हम पूरी तरह भिड़ गए कि आप जो है हम पे लाठीचार्ज करके देखो, किसी के फ्रैक्चर करके देखो, हम तुम्हें बता देंगे। हम जब कार्यपालिका के लोग अपनी मनमानी करेंगे तो न्यायपालिका और बचती है, और न्यायपालिका पर हमें पूरा भरोसा है कि निश्चित रूप से इन कार्यपालिका के अधिकारियों को हमने दंड दिलवाने का कार्य करेंगे, चाहे वो समाज कल्याण अधिकारी हो, चाहे तहसीलदार हो या जिलाधिकारी मथुरा हो। अंत में हमें यह भरोसा है कि जीत धनगर समाज की ही होगी। धरना प्रदर्शन आज भी जारी है, और आपको क्या लगता है कि क्या सरकार आपकी बात को मानेगी या कोई नया तरीका आप अपनाएंगे? पत्रकार महोदय, वैसे तो हमें आशा ही नहीं, पूरा विश्वास है कि हमारी बात निश्चित मानी जाएगी, सुनी जाएगी और हमें न्याय मिलेगा। इसी आशा के साथ हम यहाँ आज 34वां दिन है बैठे हैं और आगे भी बैठे रहेंगे। सच्चाई यह है कि हम यहाँ किसी से कोई भीख नहीं मांग रहे। 1950 में जो प्रेसिडेंशियल ऑर्डर जारी हुआ था वो अंग्रेजी में हुआ था। इसमें 27वें नंबर पर एससी की सूची में DHNGAR स्पष्ट लिखा है। अब प्रेसिडेंशियल ऑर्डर 1950 में जब इंग्लिश में जारी हुआ तो इसमें धनगरों का तो कोई दोष नहीं है। 1965 में जब हिंदी में उसका रूपांतरण आया तो स्पष्ट रूप से धनगर आया। आज भी लोग जब प्रमाण पत्रों के लिए अप्लाई करते हैं तो धनगर शब्द हिंदी में उस एससी की सूची में आता है ऑनलाइन पोर्टल पर, जबकि जिलाधिकारी मथुरा जो समाज कल्याण अधिकारी हैं, जो एक जाति विशेष से ताल्लुक रखते हैं और हमारे धनगर समाज के वो विरोध की जाति से आते हैं, थोड़ा सा उन्होंने बरगलाया है। नहीं तो जिलाधिकारी मथुरा बहुत अच्छा संज्ञान ले रहे थे और हमें आश्वासन दिया था कि भाई हम जो है जांच करवाएंगे, जो कि शासना 24 जनवरी 2019 के शासनादेश में जो लिखा है, माननीय उच्च न्यायालय की रिट संख्या 40/462/2009 में डबल बेंच ने यह आदेश किया, माननीय जस्टिस अशोक भूषण और विपिन सिन्हा ने यह आदेश किया कि गडरिया कम्युनिटी में 2 सब कास्टेज होती हैं। उसका जो सुपीरियर सेक्शन है इज नीगर एंड नोटिफाइड टू ओबीसी कम्युनिटी, ओबीसी कास्ट, और जो इंफीरियर सेक्शन है इज धनगर एंड बिलोंग टू एससी कम्युनिटी। और ऐसा हमारे साथ नहीं है, और हम बता रहे प्रशासन के लोगों को कि ऐसा हमारे साथ नहीं है, और जातियों में भी है। लेकिन कुछ लोगों के प्रमाण पत्र हमारे, कुछ ही जो हमारे भाई हैं, हमारे नाते रिश्तेदार हैं, कुछ लोग। यहाँ कौन कौन लोग आज के क्या आश्वासन आपको दिया गया? मैं रुपेश धनगर, महामंत्री धनगर समाज विकास समिति। पत्रकार महोदय, यहाँ पे पहले दिन डिप्टी कलेक्टर साहब प्रशासन की तरफ से आए थे और वो जो है ऐसे चले आए जैसे कोई तीसरी या चौथी का कोई छात्र चला आता बगैर किसी तैयारी, और 2 लेटर लाए वो फर्जी, साथ में 2 लेटर लाए फर्जी, और उनका जवाब हमारी टीम ने, हमारे भाई सोमीर जी हैं, भूपेंद्र जी हैं, अध्यक्ष जी हैं, विधिवत तरीके से उनको समझा दिया। और उन लेटरों को अगर मैं ये कहता हूं आपके चैनल के माध्यम से, अगर हमारी लाइव डिबेट करा दें और जिला प्रशासन संतोषजनक हमारी बातों का जवाब दे दे, तो आप जो प्रशासन कहे, और उनकी बातों में कोई दम नहीं है। उस लेटर का जिक्र वो कर रहे हैं जो उनके लिए एड्रेस ही नहीं है, जिला अधिकारी के लिए एड्रेस नहीं है वो लेटर, वो पत्र मंडलायुक्त को एड्रेस नहीं है, उसका वो पालन कर रहे हैं, उसको हमें दिखा रहे हैं वो। और इनके लिए जो मुख्यमंत्री ने, योगी आदित्यनाथ जी के जो प्रमुख सचिव ने इनके लिए आदेश किया है, उसको मान नहीं रहे, खुलेआम धज्जियां उड़ा रहे हैं, और बेशर्मी की हद है ये। आजाद भारत पर जिलाधिकारी आए ही नहीं यहाँ। दूसरे दिन एक मांट के जो एसडीएम साहब हैं वो भेजे, वो कह रहे मैं अपनी बात पहुंचाऊंगा, हमने पूरा समझाया, लेकिन वो भी लौट के नहीं आए। और ये है 34 दिन में एक दिन भी यहाँ फॉगिंग नहीं हुई। मच्छर हैं बहुत तगड़े, कोई व्यवस्था यहाँ पे नहीं है, ना प्रकाश की व्यवस्था है, ना मच्छरों से कोई बचाव की व्यवस्था है। और ये डेडिकेटेड धरना प्रदर्शन स्थल इन्होंने दिया हुआ है, उसके बावजूद भी अननेसेसरी प्रेशर बनाते हैं कि आप यहाँ से हट जाइए पुलिस के बल पे, जबकि हम पुलिस के लिए कोई बाधा उत्पन्न नहीं कर रहे हैं। तो आगे क्या प्लान आप? आगे का प्लान ये है कि हम लोग जो है पूरी रणनीति बना रहे हैं और इस प्रशासन को आईना दिखाने का काम करेंगे, और पूरी तरीके से धनगर समाज इनको कटघरे में खड़ा करेगा
क्योंकि अभी कुछ लोग हमारे हाई कोर्ट भी जा रहे हैं, हाई कोर्ट पहुंच भी गए। इसमें ये जो गलत तथ्यात्मक जो रिपोर्ट लगा रहे हैं, गलत जो लेखपाल लगा रहे हैं, तहसीलदार गलत तरीके से खारिज कर रहे हैं और मुख्यमंत्री के शासनादेशों का पालन नहीं कर रहे हैं, तो इसमें कहीं ना कहीं ये जवाबदेह ये होंगे, क्योंकि इस सरकार में अधिकारियों का ये दुरुपयोग, ये प्रशासनिक विधि का दुरुपयोग कर रहे हैं और इनका नैतिक पतन हो चुका है। पहले कभी कोई एक व्यक्ति काली पट्टी बांध के अगर बैठ जाता था तो प्रशासनिक अमले में हड़कंप मचता था कि हमारी सरकार में, हमारे प्रशासन में होते हुए ये व्यक्ति विरोध क्यों कर रहा है। लेकिन आज 34 दिन हो गए, 34 दिन में प्रशासनिक अधिकारी एक भी कान पे जू नहीं रंग रहा है और खुलेआम शासन के आदेश की धज्जियां उड़ा रहे हैं और उसको सरकार भी संज्ञान नहीं ले रही है। जबकि आप लाइव डिबेट करवा लीजिए, प्रशासन अपनी बात ठीक से रख पाए या हम रख पाए। भाग के लिए दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए, कौन गलत कर रहा है? ये मनमानी चल रही है, इनकी मनमाना रवैया ये कर रहे हैं और इसलिए ज्यादा दिन तक नहीं चलेगा। धनगर समाज जो है अब आगे क्रांतिकारी अपना पूरा रवैया अपनाएगा और इनको विवश करेगा इस बात के लिए कि माननीय मुख्यमंत्री के आदेशों का ये पालन करें। इस खबर में बस इतना ही। बने रहिए हिंदी सवेरा न्यूज के साथ।